हम एक साथ करेंगे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, है ना, एफ एक्स। तो ए पार्ट बनाते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो आप, कितना हो गया 6x² माइनस का 12x प्लस 6 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x प्लस 1 यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब समझिए x इक्वल टू 1, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 तो है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो भी पॉजिटिव, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो भी इस इवन पावर के कारण ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसलिए ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। ठीक है, बी देखेंगे, एफ डैश एक्स, करो उसको डिफरेंशिएट, कितना हो गया 12x³ प्लस 12x² माइनस का 24x, 12x कॉमन ले लो, x² प्लस x माइनस 2, 12x फैक्टर x प्लस 2 x माइनस 1, यहाँ -2, यहाँ 0 और यहाँ 1। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो देखो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कौन कौन है, जहां साइन पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करें यानी x इक्वल टू 0, और लोकल मिनिमा x इक्वल टू -2 और 1। चाहे तो आप इसके फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हो, है ना। तो देखो f डबल डैश x निकालिए, कितना हो गया 36x², 24x। ठीक है, यहां से कितना निकाल लें 12x, x इक्वल टू 0 पे सेकेंड डेरिवेटिव देखो, f डबल डैश 0, कितना हो गया 0, है ना, f डबल डैश -2, f डबल डैश -2 तो कितना आएगा माइनस का 24 और माइनस तो यहाँ पे भी नेगेटिव, कितना आएगा पॉजिटिव, f डबल डैश 1 वो भी कितना आएगा पॉजिटिव। अच्छा यहाँ क्या हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया तो आपको थर्ड में चेंज करना पड़ेगा, 0 + 0 माइनस देखना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इसका साइन चेंज फर्स्ट डेरिवेटिव से देख लें। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो कितना मिलेगा आपको मिनिमा, और जब रिवर्स जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमम। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो गया। तो 0 पे आप वैल्यू निकाल लें, -2 पे, इन पे अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो देखो क्या आएगा, 0 पे कितना देगा फंक्शन आपको, ये रहा ना फंक्शन, 0 पे कितना देगा 12, ऐसे ही 1 डालें तो 1 पे कितना देगा f(1) कितना आएगा, यहाँ से 3 + 4 यहाँ डालिए, 3 + 4 7, 7 - 12 -5 और 12 7, है ना। ऐसे ही आप -2 पे निकाल लें। क्लियर है, चलिए सी पार्ट करते हैं हम लोग। fx आपको दे रखा है 2x³ -6x² प्लस 6x प्लस 5, करो इसको डिफरेंशिएट, 6x² माइनस का 12x प्लस 6, कितना हो गया ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सेम ही है क्या, है ना, ये तो सेम ही क्वेश्चन लिख दिया मैंने। चलो कुछ और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और कर लो, है ना, 5 कर लो, कितना मिलेगा आपको 6x², यहाँ 5 कर लो, 5x, है ना। तो 6x² माइनस 12x प्लस 5, तो 6 कॉमन ले लें आप, यहां से 6 कॉमन लिया तो x² माइनस 2x प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया देखो 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, -1 प्लस 5, f डैश x कितना हो गया 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1। चलो इसको फैक्टर बनाते हैं हम लोग। सिक्स कॉमन ले लें आप,
x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6, इसका होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखें x माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट 6 और x माइनस 1 माइनस 1 बाई रूट 6, है ना। तो x माइनस 1 बाई रूट 6, ठीक है, और x माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट 6। तो यहाँ आ गया देखो 1 माइनस 1 बाई रूट 6 और 1 प्लस 1 बाय रूट 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये किसका, मैक्सिमा का, और ये किसके लिए, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 और मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब एक और बचता है यहाँ पे fx इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। इसका डी पार्ट देखें, fx इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स, डिफाइन करें आप मॉड एक्स को। सो व्हेन यू हैव x लेस देन 0, ये खुलेगा कितना, माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना बनेगा 3 प्लस एक्स। ध्यान से देखो तो ये लाइंस की इक्वेशन है, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अच्छा 3 प्लस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे। ये फंक्शन अपना साइन चेंज कहाँ कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे। अब देखो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कॉर्नर निकल रहा है, कंटिन्यूस पे पर डिफरेंशिएबल नहीं है। x इक्वल टू 0 पे है ना, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कितना है, -1, और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव कितना है, पॉजिटिव, +1। तो आपको नेगेटिव से जब पॉजिटिव मूव करता है तो क्या निकालना होता है, क्या निकलता है, मिनिमा। तो आप ध्यान से देखो x इक्वल टू 0 पे मिनिमा है क्योंकि f ऑफ 0 का वैल्यू f ऑफ 0 माइनस और 0 प्लस दोनों से कम है ना। तो ये वो वाला केस है जब आपको डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है ना। बाकी ये जो तीनों थे वो पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल है। अब एक और क्वेश्चन समझिए, अब आपको रेंज निकालना बताते हैं किसी इंटरवल में। एक एग्जांपल तो मैंने आपको पहले भी बताया, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम values of fx equal to 2x cube माइनस का 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 इन इंटरवल x बिलोंग्स टू 1,5 है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिख लें आप, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम of fx equals to 12 x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3 x बिलोंग्स टू -1 से 1 इस इंटरवल में। ये दो क्वेश्चन बनाएंगे। सो देखो पहले हम इस फंक्शन का बाउंड्री वैल्यू पे देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब है रेंज निकालना पूछ रहा है। रेंज का मतलब होता है मिनिमम लीस्ट वैल्यू टू ग्रेटेस्ट वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको एब्सोल्यूट मिनिमम, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम। चलो 1 पे वैल्यू निकालेंगे हम, 1 पे तो 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया, माइनस का 12, बोलो बोलो यहां से, नहीं -13, ठीक है, ये 3 के तो माइनस का 12 प्लस 36 कितना हो गया, ये 24। अच्छा 5 पे निकालेंगे, 5 पे निकालो, बाउंड्री वैल्यू है ना ये, बाउंड्री वैल्यू पे निकालो, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 वहां निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस तो है नहीं। चले डिफरेंट है ना, 5 पे वैल्यू निकाले, कितना हो गया, 5 क्यूब 125, 125 इंटू 2 250 माइनस 75, ठीक है, यहाँ पे नहीं ये कितना हो गया, 75 नहीं, 15 है ना, इंटू 25 हो गया ना, 25 इंटू यहाँ पे कितना हो गया, ये 15 प्लस 36 इंटू 5 और प्लस 1। सॉल्व करना कितना होता है ये, 25 इंटू 15 करना, 375 और 36 इंटू 5 कितना होता है, 180, कितना हो गया, 250 माइनस का 375
1 ऐड ले लो 374 और 180 कितना हो गया 180 180 में से किया 250 ऐड किया तो 0 और ये 430 में से 374 निकाला तो 5 56। एक बार और चेक कर लो और जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 6 कॉमन ले लो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 x माइनस 2 x माइनस 3 और वहां निकालो जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ 0 है x इक्वल टू 2 और 3 पे 2 और 3 दोनों इस इंटरवल के अंदर आते हैं ना तो f ऑफ 2 पे भी वैल्यू निकाली। चलिए निकालिए कितना हो गया 16 यहाँ पे डालिए 16 माइनस 60 72 यानी 73 और ये 16 कितना हो गया 9 और ये 8 और इसमें से 60 निकालो कितना हो गया 29। 3 पे वैल्यू निकालो 3 की पावर 27 गुना 54 माइनस है ना और कितना हो गया 3 स्क्वायर 9 बोलो 135 और 36 इंटू 3 108 109 और 54 कितना हो गया 3 163 में से 35 गया तो 8 और एक गया तो 5 28 28। तो आपके पास 4 वैल्यू है 24 फिर एक वैल्यू कौन सी है यहाँ से 56 फिर एक यहाँ से भी तो निकाल दो ना एक और वैल्यू आई थी ना 29 और एक 28। तो fx कितना आएगा बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन है 24 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 56। तो ये तो क्या हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ना। क्या लिखेंगे आप एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx 24 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is 56 for this interval। है ना तो मिनिमम वैल्यू तो ठीक है इसकी आगे। अच्छा ये किस पे आ रही थी 24 किस पे आ रहा था बताओ 24 x इक्वल टू 1 पे और 56 के कहाँ पे मिला मुझे x इक्वल टू 5 पे। अब नेक्स्ट ये बनाते हैं -1 से 1 -1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए कितना आएगा 12 -1 यहां डालें -1 प्लस 6 18 है ना। हाँ 1 पे निकालो 6 फर्स्ट डेरिवेटिव 0 12 4/3 x की पावर 1/4 -6 1/3 x की पावर -2/3 16 x की पावर 1/4 माइनस का 2 x की पावर 2/3 ठीक है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे है ना और यहाँ पे कितना आएगा 1/3 आएगा ना 1/3 और फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ 0 है 16 दिस इंटू दिस x -2 अपॉन x रेज टू 2/3। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ 0 है बताओ 1/8 पे और डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे दोनों इसके अंदर आता है। तो f ऑफ 0 निकालो सिंपली 0 f ऑफ 1/8 निकालो 1/8 कितना होता है 1/2 की पावर 3 तो 12 1/2 की पावर 4 1/16 -6 1/2 कितना आएगा ये माइनस का 3 12 माइनस का 9/4 है ना। तो लीस्ट वैल्यू कितनी होगी एक -9/4 है एक 0 है एक आपके पास 6 आ रहा है एक आ रहा है आपका 18। एब्सोल्यूट मिनिमम कौन है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ
fx, बताओ कितना आएगा, नेगेटिव ही होगा, -9/4, और वो कहाँ आ रहा है, एट x इक्वल्स टू 1/8, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे बड़ा वैल्यू 18, और वो कहाँ मिल रहा है आपको, x इक्वल टू -1 पे। क्लियर है? तो -9/4 तो एब्सोल्यूट मिनिमम है 1/8 पे, ठीक है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो 18 दे रखा है, x इक्वल टू -1 पे। अब कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग, जैसे हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, वैसे ही कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी कम यानी सबसे कम डिस्टेंस निकालनी इस पॉइंट की इस पैराबोला से, है ना। पैराबोला कौन है, y इक्वल टू x², ये कहीं है, ये पैराबोला 0, और c आपका वेरी कर रहा है 0 से लेकर 5, 0, लाइज ऑन y एक्सिस, यहां कहीं 0, p पॉइंट, ठीक है। और पैराबोला पे मैं कोई पॉइंट मान लेती हूँ, क्यों, कैसे मानेंगे, t, तो ये जो PQ डिस्टेंस है ये सबसे छोटी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, √ दिस माइनस दिस, t² प्लस t² माइनस c का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए आप d मान लो, यदि आपका d शॉर्टेस्ट है तो d² भी शॉर्टेस्ट होगा, ऐसा करने से मुझे √ का नहीं लेना पड़ेगा, और यदि आप डायरेक्टली भी लेना चाहो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वेरी कौन करा है यहाँ पे, t, तो इस डिस्टेंस का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1/2 t² प्लस t² माइनस c का होल स्क्वायर। फिर इसका भी तो करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, 2t प्लस 2 t² माइनस c, और t² माइनस c का 2t, ठीक है। अच्छा 2 से 2 काट दो, ये 2 और ये कितना बचा, t प्लस, ठीक है, 2t t² माइनस c डिवाइडेड बाय √ t² प्लस ये फर्स्ट डेरिवेटिव, t कॉमन ले लूं, t कॉमन लिया तो कितना बचा, 2t² माइनस का 2c प्लस 1 अपॉन √ अच्छा t क्या है, ये पैराबोला ध्यान से देखो पूरा x एक्सिस के ऊपर है ना, तो आपका ये कोऑर्डिनेट t पॉजिटिव भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। यहां से देखिए कितना बनेगा, t, ये कितना हो गया, t² माइनस 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन √ ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, t, इसके फैक्टर बना लो, t प्लस √ 2c माइनस 1/2 और t माइनस √ 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √। अब मेरी बात सुनो, ये पैराबोला इस y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, आप पॉइंट इधर लो या पॉइंट उधर लो, सेम ही डिस्टेंस आएगी। तो सपोज मैंने पॉइंट को मान लिया इधर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ऐसे निकालो या वहां से निकालो सेम ही आएगा। तो मैंने मान लिया कि सपोज t आपका पॉजिटिव है, t आपका अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव होता ही है, ये सारा की सारी क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है। अब t इक्वल टू √ 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं काम करूं तो अगर t का वैल्यू इससे ज्यादा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन अगर मैं चेक करूं तो यहाँ आएगा पॉजिटिव और यहाँ आएगा नेगेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 और नेगेटिव से जो पॉजिटिव मूव करता है तो आपको क्या देता है वो बताओ, मिनिमा। मिनिमा मतलब उसको भी तो वही चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो t का वैल्यू कितना आ गया, √ 2c माइनस 1 अपॉन 2। अब आपको क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, d का वैल्यू निकालिए, d² कर लो, t² प्लस t² माइनस c इसका होल स्क्वायर, t² निकालो यानी 2c माइनस 1/2, 2c माइनस 1/2 माइनस c इसका होल स्क्वायर, 2c माइनस 1/2 यहां से सॉल्व करिए, कितना हो गया, 2c कट गया, माइनस 1/2 यानी 1/4, ले लो ये 4,
कितना हो गया 4c माइनस 2 प्लस 1, तो डी स्क्वायर कितना आ गया आपका 4c माइनस 1 अपॉन 4, तो डी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट 4c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर। नेक्स्ट देखो, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15, है ना। फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and sum of squares of these terms is minimum। तो देखो सपोज मैंने 2 पॉजिटिव नंबर्स मान लिए x और y ग्रेटर देन 0 इस तरह से कि उनका सम कितना है 15। ये x और y दोनों वेरिएबल है, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। इनके स्क्वायर का सम, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के फॉर्म में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस करके एक ही वेरिएबल में रखना है। तो आइदर यू कैन रिप्लेस y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। आप इसको ऐसे कर लो, y को लिखो 15 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर माइनस का 30x और 15 का होल स्क्वायर 225। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए x के रेस्पेक्ट में, तो 4x माइनस 30, 4 बाहर निकाल लो, x माइनस 15/2। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज देखो a डैश, जब आपका x 15/2 से बड़ा है तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया मिनिमम। चाहे तो आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल करके d2a अपॉन dx2 कितना आएगा 4, इसे पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, तो जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या मिलता है मिनिमम, है ना। तो x कितना हो गया 15/2, तो फिर यहां से y भी कितना हो गया 15/2। तो जब x और y दोनों इक्वल है 15/2 के, है ना, तो मुझे इनके स्क्वायर का सम क्या मिलेगा मिनिमम। क्लियर है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती है मैक्सिमा मिनिमम। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही था जैसे पैराबोला पे हमने पॉइंट निकाला था 0, c से, है ना, नियरेस्ट डिस्टेंस। तो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग एक प्लेन आपका मूव कर रहा है और एक सोल्जर है जो इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सोल्जर को, इस हेलीकॉप्टर को क्या करना है स्ट्राइक करना है। तो वो चाहता है कि जब मेरे नियरेस्ट डिस्टेंस पे आ जाए ताकि जो निशाना है वो मेरा एग्जैक्ट लगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखो हम हेलीकॉप्टर सोल्जर में ना उलझे, तो नहीं उलझना, हमें सिर्फ क्वेश्चन का कंसेप्ट देखना है। इस पॉइंट का इस कर्व से नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए, यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था, अब ये कर्व कौन सा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, ऐसा बनेगा ये। दिस पॉइंट इज 0,7 और 3,7 यहाँ कहीं आएगा। तो सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज p और इसको मान लिया q, तो pq ये डिस्टेंस कितनी हो गई, है ना, ये 3,7, ये तो वर्टेक्स हो गया, है ना। ये जो पॉइंट है ये कहीं वेरिएबल कोऑर्डिनेट होगा कहीं पे भी, तो ये कोऑर्डिनेट इसको तो आप o ले लो। ये जो कोऑर्डिनेट है q, ये कितना आएगा अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 7। तो बेसिकली मुझे ये pq निकालना है ना, ये pq नहीं, ये तो इसका वर्टेक्स है। इस कर्व पे मैंने कोई भी पॉइंट कैसे मान लिया, t कॉमा टी स्क्वायर प्लस 7 ले लो, या अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 7 ले लो, अल्फा वेरिएबल है और 3,7 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फिक्स पॉइंट है, इससे डिस्टेंस निकालिए आप, तो कितना हो गया अंडर रूट अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर अल्फा की पावर 4, कितना हो जाएगा देखो, इसका डिफ्रेंसिएशन लीजिए आप अल्फा के रिस्पेक्ट में 1/2 अंडर रूट, इसका बनाओ कितना हो गया 2 अल्फा माइनस 3 प्लस 4 अल्फा क्यूब, कितना आ जाएगा देखिए 2 से 2 काट दो, तो 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट। अब ध्यान से देखो इसका एक फैक्टर क्या बनता है, आप अल्फा को 1 डालिए, सेटिस्फाई करता है ना वो अल्फा माइनस 1, बाकी जो बनता है ना उसका d लेस देन 0 है। कैसे, ऐसे डिवाइड करके निकालो, यहाँ पे 2, ये 0 1 माइनस 3, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 आपने डाला, डिवाइड कर लो,
यहाँ 2, इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 2, 2 2 ज़ा 1, यहाँ से कितना आ गया 3 और ये +3, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3। इसका डी नेगेटिव है तो आपको ए की रूट देगा अल्फा इक्वल्स टू 1। अब जब अल्फा का वैल्यू देखो 1 से बड़ा है, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज देख रहे हैं हम, तो ये पॉजिटिव, यहाँ कितना आएगा नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाता है तो कितना बनता है मिनिमा। सो आपको डी कितना मिलेगा, अल्फा का वैल्यू 1 पुट करिए, अल्फा का वैल्यू 1 पुट करिए तो -2 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ 1। सो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या नियरेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा √5, और ये शॉर्टेस्ट, ये नियरेस्ट पॉइंट इस P पॉइंट से कितना बनेगा, अल्फा का वैल्यू 1 डालिए, सो दिस इज 1,8, थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये 7 है ना, तो ये यहाँ कहीं बनेगा 1,8, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस √5, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल। Let AP and BQ are the two vertical poles at points A and B, है ना। और AP आपको गिवन है 60 और BQ आपको गिवन है 22 मीटर, ठीक है। एंड A इंटू B, AB आपको गिवन है 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन द लाइन AB। देखो ये AB लाइन है, AB लाइन, A पॉइंट पे एक पोल आपने खड़ा किया इस तरह से, वर्टिकल पोल, ये AP, इसका डिस्टेंस दे रखा है 16 मीटर, और B पे आपने खड़ा किया BQ, इसकी हाइट ज्यादा है इसलिए इसको थोड़ा लंबा बनाओ इस तरह से। ये AB आपको गिवन है 20 मीटर। ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन द AB। सपोज यहाँ पे कोई R पॉइंट है AB पे, सच दैट RP², यानी ये मिला दो 90 डिग्री और इसको मिला दीजिए ये 90 डिग्री, सच दैट लेट Z मान लिया मैंने RP² प्लस RQ² इज मिनिमम। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट R का डिस्टेंस निकालना है ना। तो सपोज मैंने ये डिस्टेंस कितनी मान ली x, तो बताना जरा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। राइट एंगल ट्राइंगल से आप ये निकालो RP², ये बेसिकली इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, कितना बनेगा x² प्लस 16² 256, RQ², यहाँ पे Q कोऑर्डिनेट, सो RQ² 22 का स्क्वायर प्लस 22 माइनस x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, x² 2x² माइनस का 40x, कितना हो गया ये 256, ये 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, क्यों भाई 22 इंटू 22 कितना हुआ 44, और ये कितना हो गया 44, 484 और ये कितना हुआ 400, सो 2x² माइनस 48, जरा ऐड करना कितना हो गया, ये हो गया आपका 884, 884 में 256 0 1140। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में आप मैक्सिमम मिनिमम वेरिएबल कौन है, ये x, 4x माइनस का 40, 4x माइनस 10, तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज देखो, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो मिनिमा वाला है ये, मिनिमम बोल रहा है ना ये। तो जब आप x को 10 डालेंगे, ये जब आपका 10 होगा, ये x AR कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए A पॉइंट से 10 मीटर, तो फिर BR कितना होना चाहिए 20 माइनस 10 यानी 10 मीटर, यानी कुल मिलाकर के AB का ये R पॉइंट क्या होना चाहिए मिड पॉइंट, तो फिर RP² और RQ² क्या होगा मिनिमम।